अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ठीक है जी। और आज क्या बन रहा है, 3 रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। हमेशा की तरह जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी हमारा देसी चने की दाल और गोश्त बन रहा है, और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्राइड राइस बन रहे हैं, और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ एक मीठा भी बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा बिस्किट ट्रैफल बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, और आज की जो तीनों रेसिपीज़ हैं वो बड़ी मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली। हमेशा आपको तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों से जो भी रेसिपीज़ शेयर की जाए वो बहुत जल्दी बनने वाली हो और सिंपल भी हो। ठीक है जी। ये 3 रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तीनों रेसिपीज़ जो है वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज बात की जाए जिस तरह से आप समरा की। समरा जो है एक ऐसा ब्रांड है जो आपको पता है कि आप लोगों के एक ही छत की जगह, एक ही जगह आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जिस तरह से बात की जाए कि सोया सॉस, चिली सॉस, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बारबेक्यू सॉस है, चॉकलेट सॉस है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आइसक्रीम में, आइसक्रीम यहाँ पर हमारे पास जो है ये डैंडी और उसके अच्छा उसकी 2 रेंज है, बोनबोन और प्रीमियर। ठीक है जी। और डेयरी आइसक्रीम है, और पता है और सबसे नंबर 1 ब्रांड है डेयरी आइसक्रीम है कतर का, ये नंबर 1 ब्रांड है। ठीक है जी। और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करता है समरा, समरा ने अब आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है। वो लोग जो लोग डाइट पर हैं, जो लोग कहते हैं कि थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस, उनके लिए भी है। हील्स एंड वेल्स है जो ये डेयरी आइसक्रीम है। और अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बॉन भी देखें, आपको पता है कि हमारे यहाँ खाई जाती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। इनकी सारी ब्रांड का तो मैं अब आपको बता दूँगी। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ है। लेकिन बात आइसक्रीम की जब बात आइसक्रीम की जाए तो जहाँ यहाँ हिल्स जिसका कहा जाता है कि डेयरी की प्रोडक्ट्स है, और उन लोगों के लिए जो लोग जिनकी लो शुगर है, जो लोग डाइट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। वो लोग का भी दिल करता है आइसक्रीम खाने का, तो वो लोग खा सकते हैं हिल्स एंड वेल्स। ठीक है जी। ये वो, और इनकी वसी रेंज है। अब आप लोगों को मतलब जब आप जाएंगे वहाँ पर, स्टोर्स जाएंगे, तो वहाँ पर इतनी मतलब इनकी वैरायटी आई हुई है और इतनी मज़ेदार ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो लोग जिस तरह से शुगर पेशेंट, उनके लिए भी, और जो लोग नहीं है वो लोग भी इसको खा सकते हैं। आप इसको डैंडी और हिल्स एंड वेल्स के नाम से आप इसको नाम आप याद रखिएगा। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप ये नाम याद रखिएगा, तो फिर जाके आप स्टोर से आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं बारबेक्यू सॉस है, चॉकलेट सॉस है, मायनीज़ है, उसके अलावा विनेगर है, साथ में मस्टर्ड पेस्ट है, और ये सारे आपको मिलेंगे फ्रेश स्ट्रीट के। अब उन्होंने वेजिटेबल भी उनकी मार्केट में वेजिटेबल भी आ गई है, फ्रोज़न वेजिटेबल, जिसमें बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल होती है जो आउट ऑफ सीज़न होती है। लेकिन आपको पता है जिस तरह से हम लोग बना रहे थे, हमें भी चाहिए होती है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई अब मुझे ब्रोकली चाहिए, ब्रोकली नहीं मिल रही है, ज़ाहिर सीज़न में हर सीज़न में होती है, लेकिन अब आपको फ्रोज़न मिल गई। स्ट्रॉबेरी की जहाँ तक बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी ज़बरदस्त इनकी स्ट्रॉबेरी है कि जब आप उसको पैकेट को खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी। इस तरह के और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और आपने याद रखना है कि ये फ्रेश स्ट्रीट हाउस और समरा की सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी, इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो मैं आज इस्तेमाल करूँगी, ज़ाहिर है हर खाने में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर जो मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, जिसका मैंने कहा कि इनके फ्रेंच फ्राइज़ की भी 3 रेंज है, जिसमें आपको स्लिम वाले मिलेंगे, इसमें कर्ली फ्राइज़ मिलेंगे और प्लेन वाले मिलेंगे। तो आज इसकी बड़ी मज़ेदार सी मैं ड्रेसिंग बनाऊँगी। यहाँ पर है मेरे पास फ्रेंच ड्रेसिंग है, उसके अलावा क्लासिक मायो है, और इसके साथ टोमेटो केचप है। ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे जो फ्रीज़र में रखे हुए हैं, और उसके बाद ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। तो बहुत मज़े के, आजकल आपको पता है वैसे भी फ्राइज़ की बड़ी रेंज चली हुई है, लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा गोश्त जो चने की दाल के साथ। तो बिस्मिल्लाह। यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है जिसका इस्तेमाल आप देखते हैं डेली में खानों में करती हूँ। बहुत कम खर्च होता है, बहुत लाइट ऑयल है, और इसकी खूबी ये है कि रीज़नेबल प्राइस में है, और इसके साथ ये जमता भी नहीं है।
तो कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और। तो यहाँ पर मैंने शाताज कुकिंग ऑयल और इसके साथ प्याज डाला है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ, वो आपने जल्दी से नोट कर लेने हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। चने की दाल गोश्त के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मटन चाहिए आधा किलो, चने की दाल भीगी हुई 1 कप चाहिए, प्याज 2 अदद चॉप किए, टमाटर 2 अदद चाहिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसे लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, हरी मिर्चें 3 से 4, हरा धनिया आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। और साथ में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो ये इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बता दी हैं, इंग्रेडिएंट का जब हम इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, फिर इसके बाद हम दाल को और चने गोश्त को डालेंगे। गोश्त को असल में क्या किया है मैंने यहाँ पर रख दिया है बॉईल करके। आपको पता थोड़ा टाइम लगता है गोश्त का, तो गोश्त यहाँ उबाल के रखा हुआ है, मटन लिया हुआ है, यखनी के साथ ही है, ये सब इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा ये करते हैं हम, टमाटरों को कटिंग करते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। मसाले वही हैं जिस तरह से हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह, वही सिंपल वही मसाले, कोई आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 2 अदद टमाटरों को कटिंग करते हैं जब तक ये कि अच्छी तरह से प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, कच्ची प्याज नहीं रखेंगे, ताकि हमारे जो बनेगा या दाल गोश्त उसकी रंग का जो है बड़ी अच्छी से आ जाए। तो इसलिए प्याज का इंतज़ार करूँगी जब तक प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है। टमाटरों को कट कर लेते हैं और यहाँ पर डाला है शाताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और। ठीक है, अच्छा जी, टमाटरों को कट करते हैं। 2 टमाटर काफ़ी है इसके अंदर, ज़्यादा हम टमाटर नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा टमाटर का ही टेस्ट आता है। पंजाब साइड पे तो ज़्यादातर क्या करते हैं वो टमाटर का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो वैसे ही बना लेते हैं उसमें। तो मैं 2 टमाटर डाली, थोड़ी सी खटास भी हमें चाहिए होती है। चलें जी, ये टमाटर हमने कट कर लिए और अभी मैं आपको बताती हूँ एक ही, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा टमाटर को कट कर लिया। बाकी यहाँ पर जो मसाले हम क्या करेंगे बाद में डालेंगे। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है बड़ा मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है टमाटर और प्याज का। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, जिसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, दोबारा से चूल्हा जला देते, मैंने बंद कर दिया था। नमक इसमें जाएगा, नमक के साथ इसमें हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ इसमें 2-3 लौंग चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर जाएगा पिसा धनिया, चिकन पाउडर और ये मेरे पास है गोश्त, ठीक है। मटन है जिसको उबाल के रखा हुआ है, ये हम इससे पहले डालेंगे थोड़ा सा। चने की दाल तो बहुत अच्छे से गली हुई है, फिर चने की दाल डाल देंगे। अब थोड़ा सा मटन क्या है इसके साथ थोड़ा पक जाएगा, ठीक है। जब मसाले के साथ थोड़ा पकेगा तो फिर आखिर में चने की दाल है जो प्रॉपर तरीके से फुल गली हुई है, चने की दाल हम डाल देंगे। तो ये यखनी जो है, यखनी को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि यखनी में इसी में दाल में डाल देती हूँ ताकि इसी पानी के साथ हम डाल देंगे। तो बाकी की चीज़ें यहाँ से हटाती हूँ जब तक कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये खाली बॉल्स भी यहाँ से हटा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, तो उसका मैं बता देती हूँ, जो बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं, राइस की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसको कवर करती हूँ ताकि ये आराम से अच्छी तरह से तैयार हो, भुन भी जाए, और उसके बाद बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको फिलहाल मैं ढक के रखती हूँ। अब थोड़ी देर तक है ये पानी ड्राई का, भुनाई करके हम चने की दाल डाल देंगे। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो तो आपको पता है, अदरक वगैरह जो बाद में डालते हैं। तो पिसा गरम मसाला भी इसका बाद हो जाएगा। तो ये हमारी जो बना रहे चने की दाल गोश्त मटन के साथ, वो तकरीबन रेडी होगी। सेकेंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। चलें जी, बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, राइस बनाने के लिए हमें चाहिए गार्लिक फ्राइड राइस के लिए, ठीक है जी। गार्लिक फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट, उबले हुए चावल 3 कप चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए,
शिमला मिर्च चाहिए तकरीबन 1 कप की जितनी, हरी प्याज 1 कप चाहिए, लहसुन अदरक खाने का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद गाजर 2 अदद चाहिए, साथ में सोया सॉस 4 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, ऑयल चाहिए तकरीबन हमें इसके लिए 3 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे राइस को बॉईल करने के लिए, ठीक है। चावल ये उबलने के लिए रख दिए, इसमें यह पानी चले दिए। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, ये है मेरे पास नमक, ताकि ये अच्छी तरह से उबलते रहे, ठीक है। वो वेजिटेबल के अंदर, ठीक है जी। चावल को हमने उबलने रख दिए जब तक ये बॉयल आ रहे हैं चावल में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो तैयारी करेंगे वो हम करेंगे वेजिटेबल की। तीन टेबल स्पून हमें चाहिए यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। बेहतरीन ऑयल है, कम खर्च होता है, बहुत ही मज़ेदार लाइट सा है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप हर खाने में। चाहे आप केक बना रहे हैं, चाहे आप कोई सैलड बना रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग के लिए आपको चाहिए तो आप सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम खर्च होता है, बहुत ही लाइट ऑयल है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिए, ये देख लीजिएगा, चावल को उबलने के लिए नमक भी डाल दिया, आराम से उबलता रहेगा। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पर रख दिया है ये गोश्त, ठीक है। ज़रा सा इसको हम यहाँ पर ये फ्रेश गार्लिक इसमें चला जाएगा, ठीक है। लहसुन हम डाल देते हैं, थोड़ा सा लहसुन को हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ठीक है। अच्छी सी खुशबू आने लगे। गार्लिक जब फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें गार्लिक का फ्लेवर होना मस्ट होता है, और उसको कलर देना भी ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है उसका कलर आएगा गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर तब आप उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो आपको गार्लिक का वो टेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए कि जब गार्लिक फ्राई नहीं होगा, बहुत सारे लोग वैसे ही लहसुन डाल देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप उसको फ्राई करेंगे तभी उसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसको भी मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, अच्छी तरह से इसकी भी हमने भुनाई करनी है। जब भुनाई करेंगे तो टमाटर वगैरह जो है ना वो हो जाएंगे। इसके अंदर ये चने की दाल और इसके साथ यखनी डाल देते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकती रहे, ठीक है। हल्की आग पे पकती रहेगी। यहाँ पर दाल के साथ जो यखनी है, इसका गोश्त है, उसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। हरी प्याज को भी कट कर लेते हैं। बस बाकी ये कि जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे, लेकिन थोड़ा राइस को होने देंगे। राइस हमारे हमने फुल इसको कुक करने, इसलिए कि राइस जो हमारे हैं ना वो थोड़े से गले होने चाहिए। जिस तरह से आप चाइनीज़ राइस वगैरह बनाते हो तो आप देखते हैं ना प्रॉपर तरीके से वो पूरे गले होते हैं, कच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको राइस को भी मैंने बहुत अच्छे से बनाना है। अच्छा जी, जब तक ये प्याज हम लहसुन का हमारा बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, ये देखिएगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अच्छा, जलाइएगा नहीं, अगर जला देंगे तो फिर क्या होगा कि वो सारा आपके इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। राइस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी देर में हम कट कर लेते हैं, ठीक है। हरी मिर्ची इसमें डालेंगे, हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक डालेगा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं, ये हम वाइट वाले पार्ट्स को। ये अच्छा, स्प्रिंग अनियन बिल्कुल हम एंड में डालेंगे, अभी हम नहीं डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा गार्लिक। जब तक ब्रेक पे जाते हैं
और गार्लिक तो हमने कर लिया, ये हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा हरी मिर्चों का फ्लेवर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बस वेजिटेबल डालेंगे, राइस डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे थे, यहाँ पर जो राइस बना रहे थे। ठीक है, राइस के लिए मैंने क्या किया था, गार्लिक राइस हैं तो गार्लिक को फ्राई किया, इसमें मैंने डाल दी यहाँ पे हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर जाएंगी सब्जियाँ, ये मेरे पास हैं। ठीक है, ये हम डाल देते हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश स्ट्रीट का हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट है, इसमें सोया सॉस, इसमें से फ्रेश स्ट्रीट जो हाउस ऑफ समरा की ये इनकी प्रोडक्ट्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपने देखा फ्रेश स्ट्रीट में बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखी हुई। ठीक है जी, यहाँ पर जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास मायनीज़ भी है, केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने डाल दी। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आपके सामने मैंने बॉईल किए थे, बस इसको दम पे रखते हैं। ठीक है, स्प्रिंग अनियन में थोड़ा बाद में डाल दूँगी, जब ये दम आ जाएंगे आखिर में स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, थोड़ी देर ये दम आएंगे तो उससे ये होगा कि ये जो वेजिटेबल है ये भी पक जाएंगी और साथ में इसका जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। चलिए, मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि सोया सॉस इसमें जो हमने डाला है वो एक साइड पे ना रहे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नमक, सोया सॉस, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा काली मिर्च और साथ में सब्जियां, और जो फ्रेश गार्लिक चॉपर के डाला है वो मैंने फ्राई किया था। यहाँ पर मेरे पास था शाहताज कुकिंग ऑयल, उसके साथ। चलें जी, अब इसको रखते हैं हम दम पे। ठीक है, ये आराम से दम पे आ जाएगा, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल। चने की दाल गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन पहले मैं इसको दम पे रखती हूँ जब तक ये बड़े अच्छे से दम आ जाएगा। हरी मिर्चें भी मैंने डाली थी। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, मीठे की तरफ चलेंगे। मीठे के लिए यहाँ पर मेरे पास रखे हुए इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बताती हूँ ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। तो लास्ट हमारे पास वो रेसिपी है और उसके बाद आखिर में हमने यहाँ पर करने हैं फ्राई करने हैं, जो फ्रेश स्ट्रीट के हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट है जिसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राइज़ को जिसकी 3 मतलब आपको वैरायटी मिलेगी, जिसमें कर्ली फ्राइज़ भी हैं, श्रिम्प वाले फ्राइज़ भी हैं और इसके साथ यहाँ पर प्लेन भी है। और इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर ड्रेसिंग उसकी डालनी है, यहाँ पर मेरे पास फ्रेश ड्रेसिंग है, मायो है क्लासिक, और उसके साथ मेरे पास टोमेटो केचप भी है। ये सारी जो प्रोडक्ट्स है ये फ्रेश स्ट्रीट की, हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं बिस्किट ट्रैफल के लिए। हमें बिस्किट के 2 पैकेट चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, रेड वाली जेली 1 पैकेट चाहिए, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मच चाहिए, 1 टिन फ्रूट कॉकटेल का चाहिए और वेनिला एसेंस चंद कतरे चाहिए। तो बहुत सिंपल ये तो बनेगा। दूध को हमने रख दिया चूल्हे पे बॉयल करने के लिए, तो इसके अंदर जाएगी चीनी। चीनी के साथ अब मेरे पास है यहाँ पर वनीला एसेंस। ठीक है, वो हम डाल देंगे थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप्स डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है पानी के अंदर और फिर ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें पानी ले लें, दूध ले लें, उसके अंदर आपने डाल के इसको आपने कोई भी फ्लेवर्स ले लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ अगर, बस अब ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, बिस्किट की लेयर देनी है ऊपर। यहाँ पर मेरे पास है जो क्रीम है, फ्रूट कॉकटेल है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे ताकि बिस्किट की वजह से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, रेडी हो गया, बस ये भी तैयार हो गया। इसको हम इसकी थिकनेस में आपको बता देते हैं कि कितना गाढ़ा है ताकि आपको भी एक आइडिया हो। ये देख लीजिएगा,
बस अब जो भी आपके पास सर्विंग डिश है उसके अंदर आपने लेयर देनी है। लेयर देने के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर कस्टर्ड, बिस्किट वगैरह ये आप डाल दीजिएगा। तो ये भी तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेसिपी थी ये भी रेडी होगी। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर तैयार हो चुका है चने की दाल गोश्त। ये देखें, ऊपर हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, वो तो आपको पता है हमारे हर खाने में डलता है, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। राइस भी हमारे हो गए हैं। अच्छा, इसको मैं निकाल लेती हूँ बॉल के अंदर ताकि ये ठंडा थोड़ा सा हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम आराम से जो सर्विंग बॉल लेंगे और इसके अंदर हम लेयर देंगे। क्रीम आधी मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बाकी को मैं ऊपर से इसके ऊपर डाल दूँ। ये क्रीम है हमारे पास, मिक्स करते हैं इसको और इनका काम ख़त्म। ये यहाँ रखते हैं। अब एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हम इसको निकालते हैं और फिर आराम से इसको जो डिश है उसके अंदर हम डाल देंगे। चलें जी, ये हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया। ये देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा ये रेडी हो गया। अब इसको हमने, चलें जी, ये भी हो गया। राइस भी हमारे तकरीबन कंप्लीट है। इसको बस दम पे रखा हुआ है। जब थोड़ा सा दम तो आना चाहिए ताकि वो इसका जो वेजिटेबल वगैरह है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो। चलें, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। स्प्रिंग अनियन इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको दोबारा थोड़ा कवर करूँगी। स्प्रिंग अनियन डाला है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया है। यहाँ पर तीनों रेसिपीज़ तकरीबन हमारी कंप्लीट है। बस ये जो लूँगी सर्विंग बॉल या जो जिसके अंदर हमने इसको डिश आउट करना है उसके अंदर लेयर जाएंगी और इसके बाद, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे फ्राइज़, जिसके लिए मैं लेती हूँ यहाँ पर, ये रख देते हैं हम, गरम रखेंगे यहाँ पर ऑयल, ठीक है। ये डाल देते हैं हम इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और यहाँ पर है मेरे पास ये हाउस ऑफ समरा का फ्रेश स्ट्रीट के फ्रेंच फ्राइज़। इसको आप, अगर आप चाहते हैं कि आप कर्ली फ्राइज़ बनाएं, आपके बच्चे जो शौक़ से खाते हैं वो बनाएं, या ये प्लेन फ्राइज़ ले रहे हैं या फिर स्लिम फ्राइज़ लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको कटिंग करते हैं और ये हम डाल देते हैं यहाँ पर ऑयल के अंदर ताकि थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे फ्राई होंगे। फिर उसके ऊपर की ड्रेसिंग आपको बताऊंगी कि ड्रेसिंग जो हमने डालनी है, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं। जिस तरह से वेजिटेबल की बात की, वेजिटेबल इनकी फ्रोज़न आ गई है, फ्रूट्स इनके फ्रोज़न आ चुके हैं। उसके अलावा आपको जिस तरह से मार्केट्स में कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही है, पता है कि आउट ऑफ सीज़न है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही छत के नीचे आपको सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिसमें इनकी सॉसेस वगैरह है, उसके अलावा इनकी वेजिटेबल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसको मैं डाल देती हूँ। आराम से फ्राई होते रहेंगे फ्राइज़, और जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो रेडी कर लेंगे। बस इसको फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रीज़र से बाहर ना रखिएगा। चलें जी, बाकी वापस हम रख लेते हैं। जब आपको दोबारा ज़रूरत हो आप निकाल लीजिएगा, इसको क्लिप लगा लीजिएगा, तो इस तरह से फ्राइज़ जो है आपके रेडी हो जाएंगे। तो इसको मैं रखती हूँ इस तरह से मिक्स करके, ठीक है। चलें जी, ये जब ये फ्राई हो जाएंगे इसको निकालते हैं। ऊपर हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। जो मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें वो हम ऊपर से लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं, स्लो फ्लेम पे करने ताकि बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से हो जाए। ये हमने लिए थे फ्रेश स्ट्रीट के, हाउस ऑफ समरा का ये ब्रांड है, ठीक है जी। ये फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम बिस्किट जो हमने इसके अंदर लेयर देनी है वो लेयर दे देते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने बिस्किट लिए। आप अपनी मर्ज़ी से चॉकलेट वगैरह जो भी ले सकते हैं, या आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं। ये देखें,
थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा ये हमारा कस्टर्ड। दोबारा फिर इसकी लेयर जाएगी। चलें जी, आखिर में ये क्या, इसके ऊपर पूरा कस्टर्ड जो अभी आपके सामने मैंने रेडी किया है, इसके ऊपर एक बिस्किट। अब मेरे पास है क्रीम है, क्रीम डालेंगे। बेशक ये नज़र भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा जब ये इसके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरे पास, ये है क्रीम, क्रीम इसके ऊपर चली जाएगी। चाहे तो थोड़ा सा इसको आप दूध डाल के पतला भी कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये फ्रूट कॉकटेल, ये चला जाएगा इसके ऊपर। आप इसका जूस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आखिर में जाएगी जेलो, ठीक है, जेलो जाएगी। बहुत मज़ेदार सा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बिस्किट्स की लेयर दी है तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलें जी, ये हमारा रेडी हो गया मज़ेदार सा ट्रैफल। यहाँ रख देते हैं, अब निकाल लेते हैं। हमारे पास जो हम बना रहे थे चिप्स, इसको निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें हम डालते हैं ताकि थोड़ा सा इस, ठीक है, ये देख थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसको प्लेटर में डालेंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे, डालेंगे इसकी ड्रेसिंग सारी। बहुत मज़ेदार, देखिए कितने बड़े बड़े फ्राइज़ हैं और बड़े क्रिस्पी से बने हैं। बस आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट से आलू लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने पैकेट लेना है, हाउस सब्ज़ा का फ्रेश शीट का पैकेट लेना है और ला कर रख लें। सुबह बच्चों को आप दे सकते हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, शाम को आप चाय के साथ भी इसको बनाकर खा सकते हैं। बड़े मज़ेदार है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त आला क्वालिटी के इनके जो आलू है ना वो भी बड़े अच्छे हैं। देखिए पोटैटोज़ जो हैं कितने बड़े बड़े फ्राइज़ बने हैं। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको डालना है। इस पे डालिएगा आपने ये फ्राइज़, ठीक है। देखें कितने क्रिस्पी हैं और ये आपको आवाज़ आ रही होगी क्रप क्रप की। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ठीक है। ये रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत जो रिच वाली जो ड्रेसिंग है ना वो करनी है। वो किस तरह से करनी है, यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश, ये आपको पता है ना फ्रेंच जो होती है ड्रेसिंग, आप बर्गर में भी डाल सकते हैं, आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी डाल सकते हैं। और आसानी की बात ये है कि आपको ये बड़ी आराम से मिलेगी। और इसको हम इस तरह से ऊपर से डालते हैं, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल देनी है। ये बहुत मज़े की होती है, बड़ी अच्छी लगती है। आप इसको पिज़्ज़ा के ऊपर और बर्गर के ऊपर भी डाल सकते हैं। फ्रेंच ड्रेसिंग है इनकी। इसके बाद यहाँ पर मज़ेदार सी ये देखें कि मायो है, क्लासिक मायो है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ा आ जाएगा जो भी ये फ्राइज़ खाएगा, ठीक है। और अब इसमें जाएगा टोमेटो केचप, चलेगा।
ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त से ये देखें रेडी हो चुके हैं। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालते हैं। और यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी ये जो ड्रेसिंग जो है ये इसके ऊपर डाली है। ये सारी हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की है, ये जो मैं इसके ऊपर डाली है। तो अब आप मज़े लेकर खाएं। हर एक फ्राइज़ के अंदर आपको मज़ेदार ड्रेसिंग भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको फ्राइज़ भी क्रिस्पी मिलेंगे। चलें जी, ये भी रेडी गया। बस हमारा जो फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी चने की दाल गोश्त, उसको भी डिश में निकालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बिस्किट ट्रैफल बना है जो बहुत झटपट बन गया। सिर्फ आपने कस्टर्ड बनाना है। कभी होता है ना कि मेहमान घर में आ रहे हैं और कहते हैं जल्दी से मीठा कुछ बन जाए, तो सिंपल आपने दूध गर्म करना है, उसमें शुगर डालनी है, वनीला एसेंस डालना है और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर डालकर आप उसको रेडी कर लीजिएगा। बिस्किट ले लीजिएगा, केक रस ले लीजिएगा, या फिर केक भी घर में पड़ा होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जेली और फ्रूट कॉकटेल और क्रीम डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा। और फर्स्ट रेसिपी थी हमारी चने की दाल गोश्त था, वो भी मटन के साथ हमने बनाया था। मटन को थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था बॉयल करके, फिर प्याज ब्राउन किया, मसाला तैयार किया सारा, चने की दाल और गोश्त डाल के हल्की आग पे मैंने आधा घंटा उसको पकने दिया ताकि अच्छी तरह से और मज़ेदार पक जाए और जो चने की दाल है उसके अंदर भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से ये रेसिपी है। राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राइस भी बड़े मज़ेदार से बनाए, बगैर हमने चिकन के बनाए, बगैर एग के बनाए, सिर्फ फ्राइड राइस बनाया। ये भी कभी कभी होना चाहिए ना, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में चिकन डालना चाहिए, तो बड़े मज़े के लगेंगे। और यहाँ पर हमने हाउस ऑफ समरा के लिए थे फ्रेंच स्ट्रीट के जो फ्राइज़ लिए थे, प्लेन फ्राइज़ थे जिसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ऊपर जो इसके ऊपर मैंने जो ड्रेसिंग दी है डाली है, फ्रेंच ड्रेसिंग थी, क्लासिक मायोनीज़ थी, उसके साथ मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप डाला, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव डाल दी चॉप करके, और मज़ेदार जो फ्राइज़ है तैयार हो गए। अब आप बाज़ार से खरीदेंगे तो आपको इतने से फ्राइज़ आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। आपको पता है ना कितने महंगे पड़ते हैं, लेकिन अब आप घर में बनाएंगे आपको सस्ते भी पड़ेंगे और साफ़ सुथरे भी। आपको पता है कि आपने खुद बनाए। और सबसे अच्छी बात है शाहताज कुकिंग ऑयल में बनाएगा तो आपको और भी टेंशन नहीं होगी, इसलिए बहुत ही लाइट ऑयल है। अच्छा दी, ये थी हमारी आज की रेसिपी और मेरे पास जरनक आ रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रही। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है, बहुत मज़े की रेसिपीज़ है। और इस वक्त तो मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।